Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Today in OB organizational behavior we will cover the topic individual behavior. ठीक है, सो आज हम डिस्कशन करेंगे इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में. इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द परसेप्शन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल बिहेवियर इन विच अ इंडिविजुअल परसीव द एनवायरमेंट. ठीक है, दे आर परसीविंग द एनवायरमेंट सेम इवेंट इन डिफरेंट मैनर. तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि भाई इंडिविजुअल बिहेवियर और उनके डिफरेंसेस, और वो डिफरेंसेस किस बेसिस पे होते हैं. ठीक है, सो लेट्स कवर. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन. इंडिविजुअल बिहेवियर. Individual behavior can be defined as a mix of responses to external and internal stimuli. It is the way a person reacts in different situations and the way someone express different emotions like anger, happiness, love, etc. ठीक है, तो जो इंडिविजुअल बिहेवियर है इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ इंटरनल फैक्टर्स एज वेल एज द एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स जो है वो क्या है, स्टिमुलाई है. ठीक है, ये स्टिमुलाई है, इनके बेसिस पे हम किसी भी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि जो चीज़ें आपको अपने फोर फादर से मिली हैं, आपकी जो हाइट, आपकी वेट, ठीक है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, ये सारी चीज़ें. एक्सटर्नल फैक्टर जो आपके क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो चीज़ें आपने परसीव करी, रिसीव करी और उनको अपने बिहेवियर में इंक्लूड करा. तो इन दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बेसिस पे हम किसी भी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, सो इंडिविजुअल बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज अ मिक्स ऑफ रिस्पॉन्स. जो भी रिस्पॉन्स एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई से वो दे रहा है. ठीक है, जैसे अब एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उनको किस तरीके से रिसीव करके, इंटरप्रेट करके, और उनको किस 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 एक यूज़फुल या फिर अदर मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है. ठीक है, और उसको आप किस उस स्टिमुलाई को आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड दे रहे हो. तो वो जो आपका जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है इंटरनल फैक्टर से और एक्सटर्नल फैक्टर से. ठीक है, सो ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज बाय सर्टेन रीजंस. बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. जो इंडिविजुअल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनका भी आउटकम होता है बिहेवियर, और उसी हिसाब से हम एक पर्टिकुलर मैनर में रिएक्ट करते हैं. ठीक है, सो एज वी नो ईच पर्सन विद अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स. जो कि दूसरों से अदर्स होते हैं. सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड विद द बर्थ, फ्रॉम द बर्थ, जो हमें बर्थ से मिलते हैं, और कुछ हमारे लर्न होते हैं. तो हमारे अंदर अगर मैं किसी भी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी की बात करूं तो वो जो पर्सनैलिटी जो उसकी है वो उसके पीछे दो फैक्टर हैं. एक तो इनहेरिटेड, यानी कि जो चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स से मिली हैं, फोर फादर से मिली हैं. दूसरी जो चीज़ें हमने, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लर्न करे हैं एनवायरनमेंट से. आप बर्थ, जो चीज़ें चाइल्ड के साथ, बर्थ के साथ आती हैं वो इनहेरिटेड होती है, और उसके बाद जब जैसे जैसे वो ग्रो करता है, एक स्टेज को कंप्लीट करके दूसरी स्टेज में आता है, तो एनवायरनमेंट से जो चीज़ों को वो लर्न कर रहा है, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न कर रहा है, वो उसके लिए लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और उन दोनों के बेसिस पे वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट करता है, और वही उसका बिहेवियर होता है. ठीक है, सो personal characteristics remain inside the person, whereas environmental ones outside the person. These personal and environmental characteristics serve the foundation of human behavior. इन्हीं के बेसिस पे हम ह्यूमन बिहेवियर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं. ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल बिहेवियर फ्रेमवर्क ऑन द बेसिस ऑफ दीज एलिमेंट्स. साइकोलॉजिस्ट कोर्ट लेविनो ने स्टेट किया था कि भाई, इन्होंने डिफाइन किया द फील्ड थ्योरी एंड आउटलाइन द बिहेवियर ऑफ फ्रेमवर्क. दिस साइकोलॉजिकल थ्योरी स्टडीड द पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट. इंडिविजुअल एनवायरनमेंट के बीच जो भी इंटरेक्शन होता है, तो उसमें हमारे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं. और इस थ्योरी को एक फार्मूला के थ्रू एक्सप्रेस किया गया, B इज इक्वल टू एफ PE, वेयर V क्या है, B इज स्टैंड फॉर बिहेवियर, F इज बिहेवियर फंक्शन, P पर्सन एंड E एनवायरनमेंट.
तीनों में आपस में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है जिसके बेसिस पे एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर के कॉजेज क्या हैं, क्या ऐसे रीज़न है जिसके बेसिस पे इंडिविजुअल के बिहेवियर में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। सो सर्टेन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे ऑफ पर्सन बिहेव इन अ डेली लाइफ सिचुएशन एज वेल एज रिएक्ट टू एनी इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कैटेगराइज्ड एज अ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लर्नड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि भी जो ट्रेड्स हमारे अंदर हमारी बर्थ के साथ आती हैं वो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे कि कोई भी एक इंडिविजुअल है तो वो उसको लुक्स वाइज बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है, या फिर किसी का हाइट फैक्टर कह लीजिए, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है या किसी की हाइट बहुत कम है, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स द फीचर इंडिविजुअल एक्वायर फ्रॉम द पेरेंट्स एंड फ्रॉम अवर फोरफादर आर द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। सो इन अदर वर्ड्स द गिफ्टेड फीचर्स एंड इंडिविजुअल परजेसेस बाय द बर्थ, जो फीचर उसके साथ बर्थ के साथ उसके साथ आते हैं इज कंसिडर्ड एज इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सेकंड वन है फॉलोइंग आर द कंसिडर्ड, कुछ यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, जैसे कलर ऑफ अ पर्सन आई, किसी की आंखों का कलर, रेस ऑफ पर्सन, रिलीजन, शेप ऑफ द नोज़, ठीक है, यानी कि उसकी जो फीचर्स हैं, फेशियल फीचर्स हैं, उसकी उनकी बनावट किस तरीके की है, उनकी शेप क्या है, ईयर लॉब्स किस तरीके से हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे क्या है, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें अपने फादर पेरेंट से मिलते हैं, फोर फादर से मिलते हैं, और जो हमारे साथ बर्थ के साथ हमारे साथ बॉन्ड होते हैं। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होते हैं लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी हम अपने एनवायरनमेंट से लर्न करते हैं। नोबडी लर्न एवरीथिंग बाय बर्थ, और ऐसा हमें पता ही है, सारी चीज़ें हमारे साथ बर्थ के साथ हमारे साथ नहीं आती। जैसे जैसे हम सोसाइटी में एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं तो एनवायरनमेंट से सोसाइटी से हम बहुत सारी चीज़ों को एक्वायर करते हैं और उनको एक्वायर करने के बाद अपने बिहेवियर में शामिल करते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी एक कॉलेज में आप कॉलेज में जा रहे हो, आप वहाँ से कोई कोर्स कर रहे हो, तो आप अपने ग्रुप जिस भी ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हो वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को एक्वायर करते हो, ठीक है। आफ्टर दैट जब आप एक पोजीशन पे प्लेस हो जाते हो तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है। पोजीशन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे चेंजेस आपके अंदर आते हैं जो आप वहाँ एनवायरनमेंट से उनको रिसीव करते हो और उनको अपने बिहेवियर में इंक्लूड कर लेते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंडिविजुअल एक्वायर बाय ऑब्जर्विंग, प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक्वायर करते हैं किसके, ऑब्जर्व करके, एनवायरनमेंट को आपने ऑब्जर्व किया, आपने प्रैक्टिस करी किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है, या फिर आपने जो भी लर्न किया और लर्न करने के बाद इन कैरेक्टरिस्टिक्स को परमानेंट अपने बिहेवियर में इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो इसी को लर्नड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, लर्न फ्रॉम द अदर एंड सराउंडिंग। अब इसमें हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट है परसेप्शन, जी हाँ, परसेप्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी स्टेज ऑफ लर्निंग। वट एवर यू वॉन्ट टू लर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू परसीव फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से आप परसीव करोगे, ऑब्जर्व करोगे उन चीज़ों को, ठीक है। तो फर्स्ट जो फीचर है यहाँ पे वो परसेप्शन है। परसेप्शन इज़ द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट सेंस लाइक फीलिंग, हियरिंग। आप किसी भी एक इवेंट को किस तरीके से उसको फील कर रहे हो, उसके बारे में रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका परसेप्शन है। सेकंड जो फीचर है वो है वैल्यूज़। वैल्यूज़ इन्फ्लुएंस परसेप्शन ऑफ सिचुएशन। वैल्यूज़ क्या करती है, हमारी जो परसेप्शन है उसको चेंज करती है, उसको इन्फ्लुएंस करती है। अब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, दे आर इंटरेक्टिंग टू ईच अदर, ठीक है, और उसके बाद आपकी जो वैल्यूज़ है कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेंगी एक्यूरेटली उन लोगों को परसीव करने में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑल्सो, आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो भी अफेक्ट करता है वैल्यू से। वैल्यू गिव यू अबाउट द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि क्या चीज़ें आपके लिए सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें। पर्सनैलिटी, पैटर्न ऑफ थिंकिंग, आप किस तरीके से एनवायरनमेंट को के बारे में सोचते हो, फील करते हो। अंडरस्टैंडिंग एंड बिहेविंग, और कैसे आप एक पर्टिकुलर मैनर में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बिहेव कर रहे हो, तो वो आपकी पर्सनैलिटी हुई। एटीट्यूड, एटीट्यूड में भी पॉजिटिव और नेगेटिव,
लाइकिंग और डिसलाइकिंग, एक्सप्रेसिंग वंस थॉट्स, ठीक है। कोई भी बंदा है या तो वो किसी इवेंट को लाइक करेगा या डिसलाइक करेगा, तो जो उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है वो उसका एटीट्यूड है उस एनवायरनमेंट के लिए या उस इवेंट और सिचुएशन के लिए। ओके, तो ये सारे क्या है, दीज ऑल आर लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल बिहेवियर। तो हम इन जो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो ये लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बेसिस पे हम किसी भी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट वंस पर्सनैलिटी, देन दे आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, दैट इज इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स और लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। दे इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। तो ये हमें हेल्प करते हैं। एज वेल एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम और ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अगर कोई भी एक पर्सनैलिटी है, जैसे यहाँ पे ये इमेजेस बनी हुई है बहुत सारे लोगों की, तो आप इनको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए आप इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। उनकी हाइट, उनका वेट, उनकी कैपेसिटी कितनी है, वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, ये एक फैक्टर है जो डिफरेंशिएट करेगा उनके बिहेवियर को। सेकंड है इंटेलिजेंसी लेवल, उनका किसका कितना इंटेलिजेंटी लेवल है, इंटेलिजेंस लेवल है। इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी, ठीक है। थर्ड वन है डिफरेंस इन इंटरेस्ट, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। People also differ in their interest. Studies show that around the age of 20 to 25 years, most of the interest of individual are well formed. ठीक है, 20 से 25 साल की एज तक हमारा जो इंटरेस्ट है वो अच्छे तरीके से फॉर्म हो जाता है, एंड दे रिमेन सम थ्रू आउट दिस लाइफ टाइम, और जो पूरे लाइफ टाइम चलता है, ठीक है। या फिर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, सम पीपल डिफर इन देयर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द ऑनेस्ट है, कोई रिलीजियस, बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल है, और वो कोई बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। तो ये सारे क्या है, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम किसी भी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, इंडिविजुअल बिहेवियर। तो इस स्लाइड में हमने यही डिस्कस किया कि इंडिविजुअल बिहेवियर क्या है और किन बेसिस पे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।